ऐसे ही जैसे आज तुमने मुझसे पूछा है, ऐसे ही भवानी ने पूछा था बाबा से। तो जो बाबा ने उत्तर दिया था वही उत्तर मैं आपको समझाता हूं कि एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए कुंभ ऋषि पाए, शंभ सती जग जननी भवानी, शंभ सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, मुनि महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, मुनि महेश परम परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भरद्वाज जी, बाबा एक बार महादेव जी अपनी प्रियतमा सती अम्बा के साथ कुंभज ऋषि के पास में दक्षिण प्रांत की यात्रा किया। गृहस्थ जीवन में यदि आप हैं तो पति और पत्नी घर में ही साथ साथ न रहिए, बल्कि भजन में भी साथ साथ रहिए। आप तीर्थ जाइए तो पति पत्नी दोनों जाया करो, कथा में जाइए तो दोनों जाया करो। सती मां दक्ष की लाडली बिटिया हैं और दक्ष का स्वभाव आप सब ने सुना होगा कथाओं में, थोड़ा अहम प्रधान है। मैं कुछ लोग मैं के बिना काम नहीं चलता, मैं, और कुछ लोग कहते हैं मैं ना। ये दोनों प्रकार के लोग दुनिया में दिखेंगे। कुछ कहेंगे मैं और कुछ कहेंगे मैं ना। भैया मैं नहीं। बकरा मैं बहुत करता है। बकरे ने मैं कहा, बकरे ने मैं कहा, ताहि कटायो शीश, और मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10 20। अभिमान से बचिएगा। आपसे कोई भगवान का काम हो जाए, यज्ञ हो जाए, कथा हो जाए, दान हो जाए, तीर्थ हो जाए, तो हमारे हनुमान जी भगवान की कृपा समझना। ये न समझना तुमने किया है, ये समझना कि भगवान की कृपा ने हमको कराने लायक बना दिया, और प्रभु कृपा बनाए रखना और करेंगे। अपना अहम झुका लीजिए, माता पिता को श्रेय दीजिए, गुरुदेव को श्रेय दीजिए, भगवान को श्रेय दीजिए। सती मैया हैं, बाबा के साथ तो चली। भगवान ने पहले ही घर में ही समझाया था, तत्व का ज्ञान, गीता का ज्ञान दिया था शिव पुराण के अनुसार। गीता माने अब तो समझ गए ना कि वही ज्ञान जो वेद में है, लेकिन जो वेद बाह्य ग्रंथों में मिलता है तो हम उसको नाम देते हैं गीता। मैया को समझ में नहीं आया। अच्छा देखा जी के पिता इतने बड़े दक्ष महाराज प्रजापतियों के प्रेसिडेंट हो, और दुल्हवा भगवान शंकर हो। घर में कोई दरोगा साहब तो नहीं बैठे भैया मंडप में। कोई थाने के दरोगा साहब हो तो दरोगा साहब तो खाली दरोगा जी थाने में ही रहते हैं,
और घर में जो दरोगाइन हैं ये पूरे मोहल्ले को ठीक कर देती है महाराज। होता है, अब भाई हमारा पति है तो कुछ तो होगा ना। हमारे डॉक्टर साहब हैं जौनपुर में, डॉक्टर छोटेलाल साहब। अब वो पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बने और उनकी जो पत्नी है मुन्नी देवी जी, सब उन्हीं को डॉक्टराइन कहते हैं, पूरा गांव डॉक्टराइन कहता है। ये पत्नी होने का लाभ होता है। आप उनकी है ना, इसलिए कही जाती हैं। मैया को लगा देखो मेरे पिता ये, मेरे पति ये, और जब ये थोड़ा होता है तो ये वाला नहीं समझ में आता है। फिर उसको ऊंचा आसन चाहिए, ऊंचा ये चाहिए, तामझाम चाहिए। इसी दोष के कारण गुरुजन कहते हैं कि छोटा बने सो हरि को पावे। आप गाइए, छोटा बने सो। सुना देंगे किसी दिन। छोटे बनिए, जो सबसे पीछे सेवा करता है वो भगवान के दिल में सबसे आगे रहा करता है। भगवान तो चींटी के पग नूपुर बांधे, उसको भी साईं सुनता है। सती अम्बा गई, बाबा की बात नहीं सुनी, यानी पति की बात नहीं सुनी। तो पति तो सभी के पति वैसे ही होते हैं, जैसे आपका पति वैसे ही वहां भी समझना आप। बाबा ने मैया को लेकर के यात्रा किया। कुंभज ऋषि के पास बड़े महात्मा हैं, लेकिन महाराज मैया गई तो मुनिवर ने पूजन किया और कथा सुनाई। भगवान ने कथा सुनी शिव जी ने, लेकिन मैया ने कथा बिल्कुल नहीं सुनी, देखती रही इधर उधर। कथा सुन के भगवान मैया को लेके वापस आ रहे थे, इधर प्रभु राम अवतार लिया। भगवान नर लीला कर रहे थे। मैया सिया जी खो चुकी हैं और भगवान पत्नी के वियोग में रुदन कर रहे हैं। हे खृग हे मृग मधुकर श्रेणी, यह लीला कर रहे थे। भगवान शिव ने जैसे देखा, जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसा कह के प्रणाम किया। सच्चिदानंद कह के सती जी साथ में माता जी चल रही थी, तुरंत देखा और बाबा की ओर देखा, अरे इनको क्या हो गया? ये दो छोटे छोटे बालक हैं और वो रो रहे हैं पत्नी के वियोग में, उनको ये सच्चिदानंद कह रहे हैं। संशय हुआ, ये भगवान है कि कोई जीव है? देखो यही तो प्रश्न है। और अगर ये भगवान है तो भगवान उसको कहते हैं जो सर्वज्ञ हो। ये अपनी पत्नी का ही पता नहीं जान रहे हैं, तो ये सर्वज्ञ कैसे हैं? भगवान उसको कहते हैं जो सर्वत्र हो। ये तो एक जगह दिख रहे हैं, तो सब जगह कैसे हैं? और भगवान उसको कहते हैं जो आनंद स्वरूप हो। ये तो रो रहे हैं, तो आनंद कैसे? सती मैया के मन में संशय बैठ गया और मैया ने पूछ लिया, अरे प्रभु आपने इनको जो प्रणाम किया, ये भगवान कैसे? भगवान शंकर ने समझाया कि जो वही भगवान है देवी, इसमें कोई संशय मत करिए। लेकिन बाबा लिखते हैं, लागन उर उपदेशु यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहासी महेशो हरि माया बल जानी जिया। भगवान समझ गए कि यह माया का खेल है। सती अम्बा को ये नर हैं, ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यह जो नर हैं यही नारायण भी हैं। यह बात समझ में, ये मेरे भक्त जनों, ये कथा ऐसी विद्या है जिसको सुन करके जगत की भी प्राप्ति कर लोगे, भोग भी मिल जाएगा और परमात्मा से योग भी हो जाएगा। लेकिन कथा जब ध्यान पूर्वक विधि पूर्वक सुनोगे तब तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। प्रभु ने कहा, देवी
आपको नहीं मानती हो तो कैसे मानोगी ये बताओ, जाओ परीक्षा ले लो। मैया ने यही किया। जैसे मैया सीता बन के राम लखन जी जहां लीला कर रहे थे आगे निकली, तो प्रभु की तो बात जाने दो, लखन भैया समझ गए कि ये तो पार्वती अम्मा यहाँ कहाँ हमारी माता जी का वेश बना के आ रही हैं। लेकिन भैया के संकोच में बोले नहीं कुछ। राम जी ने तो जान गए और सीधे पिताजी का नाम लिया। अरे देवी, आप यहाँ माता जी अकेले घूम रही हो और पिताजी कहाँ हैं, अर्थात भगवान शिव कहाँ हैं? कैसी स्थिति होगी कि आप किसी की पत्नी कर मेकअप बनाए हो और वो आपको माता जी कह के बुलाया हो। सती जी परेशान हो गईं, पकड़ ली गईं। अब पीछे घूमती हैं तो वहां फिर राम लक्ष्मण दिख रहे हैं। अनेक देवता, इंद्राणी, ब्रह्माणी सब दिख रही, चतुरानन, ब्रह्मा, शिव, अनेक सती दिखने लगी। परेशान हो गईं और आंख मूंद करके बैठ गईं। भगवान ने माया को फेर लिया और भगवान शिव इंतजार कर रहे हैं बट वृक्ष के नीचे। जब गईं तो बाबा मुस्कुरा करके पूछे कि देवी कहो कैसा रहा तुम्हारा परीक्षा का प्रोग्राम? मैया झूठ बोल गईं। अरे बाबा, मैं तो जैसे आप गए प्रणाम किए थे ना वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया। अच्छा, प्रणाम करना इतना सस्ता, इतना सरल? अकड़ के खड़ा रहना ये सरल है, लेकिन प्रणाम करना ये सबके बस की बात नहीं। प्रणाम करने के लिए विवेक चाहिए और खड़े रहने के लिए तो जन्मजात आप क्वालिफाइड हैं। झुकना सबके बस की बात नहीं, उसलिए कोई विवेकी पुरुष झुका करता है। विनम्रता अकारण नहीं, ये कमाई की जाती है। माता पिता का चरण, भगवान का चरण, गुरुदेव का चरण, ये सब नहीं छू पाएंगे भाई, याद रखो। भगवान को लगा अच्छा तुम खाली प्रणाम वहां करने गई थी, यहां क्यों नहीं किया? और मैया तो झूठ बोल गई और गलती पे गलती देखो होती चली जा रही। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहाँ हूँ सत्य सब बात। हे नाथ, आप सब माता सती में दोष नहीं देखना। माँ वो हमारी माँ है, उन्होंने हम जगत के जीवों को मलिन बुद्धि कैसे काम करती है इसका रोल करके दिखाया। हम लोग अभिमान में ना पति की मानते हैं, ना पत्नी की मानते हैं, ना माँ की मानते हैं, ना पिता की मानते हैं, ना गुरु की मानते हैं। किसकी मानते हैं? अपने मन की वासना की मानते हैं। जीवन कीमती है, इसको वासना का नियंत्रण मत दो। सृष्टि के अनुशासन में जीवन जीना ये उपासना का नियंत्रण है और अपनी मन मर्जी से जीना ये वासना का नियंत्रण है साहब। पहली बात, बड़ों की बात मानो। नहीं मान पाते तो कोशिश करो मानने की। आगे की बात सुनो। झूठ बोलो मत, ये पूरी बात है, लेकिन यदि बोलना ही पड़े, आप कहो महाराज नहीं काम चलेगा, तो दुनिया में बोल दो, चल जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन माता पिता से झूठ मत बोलो, गुरुदेव से झूठ मत बोलना अपने, और पति पत्नी परिवार में झूठ, भाई से झूठ नहीं बोलना। अगर बोलना ही पड़ जाए, मैं मजबूरी में बोल रहा हूं। हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, ताके हृदय आपो। ए माताओं, पति से कुछ लेना भी हो ना तो सत्य बोल के लिया करो,
झूठ से पाया गया वस्तु, व्यक्ति, सुख सब दुख में बदल जाएगा, ये याद रखना। आप सत्य बोलिए। कथा सुन के आज सौगंध ले लो कि कम से कम हम व्यापार में जहां बोलना हो वहां चलो भाई, थोड़ी छूट दे रहा हूं, लेकिन भाई से, भौजाई से, चाचा से, काका से, पिता से, माता से, नाना से, नानी से, गुरु से और अपने मित्रों से झूठ बोलना बंद कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और तू कहा नहीं हम बहुत बड़ा लाट साहब हैं, हम तो बोलब, तो अगिया में जलोगे तुम। ये माता ने हमें दृष्टांत के लिए सिखा दिया। पहले तो अंदर राग देश की अग्नि दहाकेगी, आपको दिल जलेगा। आदमी सोचेगा उनके कारण आग लगी है, उनके कारण, नहीं, आग का, अंगार का कारण हमारा गलत आचरण है। इसलिए सती अम्बा की इस लीला से शिक्षा लीजिए। बेटों, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, पिता को, पति को, गुरुदेव को आके बता दो, आपकी वो गलती भी उनके आशीर्वाद से हो सकता ठीक हो जाए, मंगल कारक बन जाए। लेकिन आपने छुपाया तो एक और गलती आपने कर लिया। पहली बात, झूठ किसी से मत बोलिए, लेकिन अगर को महाराज कहना सरल है, करना कठिन है, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, बोलना ही पड़ता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टर वाले बड़े बैठे हैं, तो ये ध्यान रखना। सामान्य लोगों से बोलना हो तो भाई बोलो, कारोबार में हम क्या करें, लेकिन कम से कम गुरुजनों से मत बोलो, माता पिता से मत बोलो, और अपने परिवार के मेंबरों से, भाई मित्रों से मत बोलिएगा। दक्ष जैसा पिता पाने के बाद, हिमालय जैसा घर पाने के बावजूद मिला क्या, अंततः अग्नि में जलना पड़ता है। जब उनकी यह कथा है तो हम आप अपना अपना विचार करें। मैया कैलाश में आई, बाबा कथा कहने लगे। दक्ष महाराज उस समय यज्ञ किए थे, विमनवा देख के कथवा में मन ही न लगे। पूछा, प्रभु आप तो सब सूचना आती है आपके पास, ये कहाँ जा रहे हैं सब फ्लाइट? तब बताया, तोहरे पिता ने यज्ञ किया है। अच्छा, तो मैं जरूर जाऊंगी। नहीं, न्योता नहीं आया है, पुराने बैर से हमको बुला दिया गया है, मत जाइए। सती जी ने देखो फिर बात नहीं मानी। कुछ लोग होते हैं जो बात नहीं मानना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं। सोचिएगा, आप गई और वहां और भी विचित्र स्थिति देखा। अंततः शरीर भस्म होता है। मरते समय मैया ने भगवान से यही कहा कि इस बार मैं शंकर जैसा पति पाके मैंने उनका लाभ नहीं ले पाया। हे विधाता, मुझे एक बार और मौका दे दो, मुझे एक बार शंकर की, शिव जी की भार्या पुनः बनने का मौका प्रदान कर दो। इसलिए सती माँ ने मरते मरते बुद्धि कुछ लाइन में आने लगी।